क्या क्या ख्वाब सजाए थे मैंने अपने बेटे की शादी को लेकर, लेकिन वह ख्वाब ख्वाब ही रह गए। शादी तो हो गई, लेकिन मैंने सोचा था शादी के बाद आराम करूंगी, परंतु आराम तो मेरे नसीब में है ही नहीं। मम्मी जी, खाना बन गया है क्या? मुझे लेट हो रहा है। नहीं, बस बेटा सब्जी बन गई है, अभी रोटी गरम गरम बनाती हूँ। क्या? अभी तक रोटी नहीं बनाई आपने? मुझे लेट हो रहा है, मेरी फ्रेंड्स सारी वेट कर रही है मेरा। जल्दी करो, जाओ उठो, अभी खाना लेके आओ। हाँ तुम बैठो, मैं अभी खाना ले आती हूँ। जल्दी करना पर। हेलो। हाँ अभी निकल रही हूँ, बस 5 मिनट में, मेरा वेट कर लेना। मम्मी और कितनी देर लगेगी? जल्दी खाना लेके आओ। हाँ आ रही हूँ बेटा। यम्मी, बहुत टेस्टी है खाना। तो मुझे लेट हो रहा है, अभी मैं जा रही हूँ। बाकी काम जो बच गए हैं उनको कर लेना, और दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लेना आप, ठीक है? हाँ हाँ तुम जाओ। कमला बहन, कमला बहन, क्या आप घर में हो? हाँ अनीता बहन, आइए आइए, मैं घर पे ही हूँ। आ जाइए अंदर। आ जाओ बहन, बैठो। क्या लोगे अनीता बहन, चाय या कॉफ़ी? नहीं कमला बहन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अभी अभी कॉफ़ी पी के आई हूँ। आप बैठिए। ऐसे कैसे अनीता बहन, इतने दिनों बाद आए हो, कुछ तो खा पी लो। कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में चाय पी लेंगे। अभी फ़िलहाल बैठो, अभी थोड़ी देर हुई है मुझे कॉफ़ी पिए हुए, तो अभी बैठो। और सुनाओ, आप कैसे हो अनीता बहन? मैं तो ठीक हूँ। आप सुनाओ, आप कैसे हो? और आपके घर परिवार में सब ठीक चल रहा है ना? आपकी नई बहू जो है आपको हेल्प करती है ना हर चीज़ में? कैसी है आपकी नई बहू? हाँ अनीता बहन, मेरी बहू तो अच्छी है, ठीक ठाक ही है। आपके बोलने का मतलब क्या है? क्या ठीक ठाक? अच्छी है ना, मतलब काम में हेल्प करती है? आपको पता तो है ही अनीता बहन, आजकल के बच्चों का। आजकल बच्चे काम नहीं करना चाहते हैं, उनको फ्री लाइफ चाहिए। वैसे तो अच्छी है मेरी बहू, मेरी रिस्पेक्ट करती है, लेकिन ये है कि उसे काम की आदत नहीं है, तो मैं ही घर का सारा काम करती हूँ। ये क्या बात कर रही हो कमला बहन? मेरी भी तो बहू है, लेकिन वो सारा घर का काम करती है। वो भी मॉडल ख्याल की है, लेकिन वो मुझे कोई भी काम नहीं करने देती है। आपने तो कई सपने देखे थे कि आपके बेटे की शादी हो जाएगी तो आपने आराम से बैठ के बातें करनी है, घूमना फिरना है, लेकिन कोई बात नहीं अनीता बहन, धीरे धीरे वो सीख जाएगी। नहीं कमला बहन, आपको ही सिखाना पड़ेगा। अभी से आप उसको अपने सिर के ऊपर बिठा लोगे, फिर वो काम कैसे करेगी? उसे अभी से आपने आदत डाल दी है कि तुम काम नहीं करोगी, तो आपकी हेल्प कभी नहीं करेगी। नहीं नहीं अनीता बहन, ऐसा नहीं है। वह काम करेगी, क्यों नहीं करेगी? उसका घर है, आज नहीं तो कल समझ जाएगी वो। आपको पता है हमारे पड़ोस वाली निशा के साथ क्या हुआ? नहीं, मुझे नहीं पता। ठीक जैसे आप करते हो अपनी बहू के साथ, वैसे ही व्यवहार निशा भी अपनी बहू के साथ करती थी। वो घर का सारा काम करती थी। निशा की बहू जो है घूमने फिरने में और शॉपिंग करने में बस सारा टाइम बिता देती थी। घर का काम कुछ भी नहीं करती थी। निशा सारा काम करती थी। वह भी ऐसा ही सोचती थी कि वो ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज 5 साल हो गए उनकी शादी को, अभी तक निशा की बहू घर के काम को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाती है। इसलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अभी से ही अगर आपने अपने बहू को सिखाया नहीं काम करना, बताया नहीं कि इस काम को ऐसे करते हैं, और आप जो है मेरी हेल्प करो, तब तक वह कुछ नहीं करेगी। अगर आप उससे काम नहीं लोगे तो वो आपकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगी। हाँ अनीता बहन, आप
बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे भी अपनी बहू को थोड़ा थोड़ा काम करवाने की आदत डालनी चाहिए। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, कैसे हो? एकदम ठीक हूँ, आप सुनाओ, आप कैसे हो? हम भी ठीक हैं बेटा। मैंने सोचा आपके हाथ की चाय पी लूं, तो मैं आ गई थी। क्या बात कर रही हो आंटी, मुझे तो चाय बनानी आती ही नहीं है। क्या तुम्हें चाय बनाना नहीं आती है? तो घर का काम कैसे करती हो? घर का सारा काम मम्मी करते हैं, मुझे नहीं आता है। अगर बेटा आपको नहीं आता है तो आपको सीखना पड़ेगा। आंटी जी आप क्या कह रही हो? मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है, मम्मी तो करते हैं ना। तो मुझे काम करने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। देखो बेटा, आपका घर है। आज तो आपकी सासू माँ सारा काम कर रही है, लेकिन कल को तो आपको ही करना है ना। अभी सासू माँ है तो कोई बात नहीं, कल जब सासू माँ नहीं होंगे तो मेड रख लूँगी। बेटा फिर भी मेड 2400 घंटे तुम्हारे पास तो नहीं रहेगी ना। तुम्हें थोड़ा बहुत काम तो सीखना चाहिए। आप कौन होते हैं हमारे घर में इंटरफेयर करने वाले? बेटा ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो? मम्मी जी आपको बोलना चाहिए ना इनको, ये क्यों बोल रहे हैं हमारे मैटर में? ऐसे नहीं बोलते हैं बेटा, अपने से बड़ों से ऐसे बात नहीं करते हैं। तो इनको क्या पड़ी है मम्मी, मैं काम करूं या ना करूं? ये कौन होते हैं बोलने वाले? मुझे कोई काम नहीं करना है। बेटा मैं तो तुम्हारे भले के लिए बोल रही थी, लेकिन तुम्हें अच्छा नहीं लगा, उसके लिए सॉरी। आंटी अगर आपको हमारे घर में आना है, मोस्ट वेलकम है। आप बैठिए, बातें कीजिए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप मुझे काम के लिए बोलेंगी वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और हाँ, मेरे लिए अगर मेरे मम्मी के कान भरे तो वो मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं है। इसलिए आप आएँ, आराम से बैठें और अपनी बातचीत जारी रखिए। मैं चलती हूँ। बेटा ऐसे नहीं कहते। मम्मी मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ, आप बाकी खाने का देख लेना। देखा कमला बहन, मैंने आपसे पहले ही बोला था, अभी भी टाइम है, सुधार लो। देखती हूँ अनीता बहन, मुझे क्या करना चाहिए, सोचूंगी आगे। ओह, तो मेरे आने से पहले से ही बातचीत हो रही है काम को लेकर, इसीलिए मम्मी को आपने कुछ बोला है कि अभी भी टाइम है ना? मैं सब सुन रही थी। तो आंटी जी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने घर जा सकती हैं आराम से, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जो हमारे बीच फूट डालें। बेटा मैं कोई फूट नहीं डाल रही हूँ। मैंने जो बताया वो बिल्कुल ठीक कहा। अगर तुम्हें बुरा लगा तो उसके लिए सॉरी। बाकी मैं चलती हूँ, अब मैं यहाँ पे नहीं आऊँगी। नहीं नहीं अनीता बहन, आप बुरा क्यों मान रहे हो? बैठिए आप, मैं चाय ले आती हूँ। नहीं कमला बहन, मुझे चाय नहीं पीनी है। अब मैं घर जा रही हूँ। आपकी बहू को अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं यहाँ पे आई हूँ। हाँ हाँ प्लीज़ जाइए। बेटा ये किस तरह से तुम बात कर रही थी? अपने से बड़ों से ऐसे बात करते हैं कोई? लगता है आपके ऊपर अनीता आंटी की बातों का असर हो चुका है मम्मी जी। पहले ही मैं आपको बता देती हूँ, मैं घर का एक भी काम नहीं करूँगी और ना ही मुझे ज़रूरत है। आपसे होता है तो बताइए, नहीं होता है तो भी बताइए। बेटा आज तक तो मैं ही करती आई हूँ, पहले भी मैंने ही किया, जब तू शादी करके आई इस घर में तब भी मैं ही कर रही हूँ। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो मुझ पर आप कौन सा एहसान कर रही हो? खाना भी तो खा रहे हो ना यहाँ पे, काम जो कर रहे हो तो। ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ मैं ठीक कह रही हूँ, मेरे पति की कमाई का खाना खाते हो ना आप, तो काम कर रहे हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारा पति होने से पहले वो मेरा बेटा था। आपका बेटा था, अब वो मेरा पति है। जैसा मैं बोलूँगी वैसा ही वो करेगा। आजकल तो बहुत से लोग अपने सास ससुर को, बूढ़ों को अनाथ आश्रम भेज देते हैं। तुम्हारा बोलने का मतलब क्या है? आप मेरे बोलने का मतलब समझ चुके हैं। अगर आपको घर में रहना है तो आपको घर का सारा काम करना पड़ेगा। और हाँ, अपने बेटे से ये सब बातें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने ये सब बातें कही उसको तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। कोई बात नहीं बेटा,
मैं नहीं बोलूँगी। तुम्हें ज़रूरत नहीं है घर छोड़ने की। तुम जाओ, थक गई होंगी, आराम करो, मैं खाना बनाती हूँ। हाय मेरी किस्मत, जो ऐसी बहू मेरे पल्ले पड़ गई। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। जब मैं अपने बेटे की शादी के लिए लड़की ढूंढने निकली तो मुझे यह लड़की बहुत ही सुंदर लगी, एकदम गोरी चिट्टी और अच्छी लगी बोल चालने में भी। लेकिन परखने के बाद ही मुझे पता चला यह किस तरह की है। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने रंग रूप देखा और मैंने इसे जांचा परखा नहीं और झट से अपने बेटे की शादी कर दी। आप सभी से मैं यही बात कहना चाहती हूँ, जिस तरह से मैं पछता रही हूँ अपनी बहू को लेकर, आप भी मत पछताना। शादी से पहले लड़की की छानबीन कर लेना कि किस तरह की है, उसे जांच परख लेना, उसके बाद ही अपने बेटे की शादी करना। मेरी स्टोरी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। राधे राधे।